गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम बैक टू माय चैनल प्रोफेसर फंगेश। और आज हम जो है बीएससी सेकेंड ईयर का सेकेंड पेपर दैट इज ऑप्टिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। आपका फर्स्ट पेपर था थर्मल फिजिक्स। उसमें थोड़े से बच्चे जो है सेक्शन बी से निराश हुए थे। थोड़ा उनका मानना था कि सेक्शन बी जो है आपका उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो पढ़े ही नहीं थे। हालांकि जो सेक्शन सी था, सेक्शन सी में उसमें जितना मैंने अपने वीडियो में बताया था उतने सारे क्वेश्चन आ गए थे, लेकिन सेक्शन बी में सिर्फ 3 क्वेश्चन आए थे, 4 में आए थे। तो ऐसा है कि हर वीडियो से भी आपका 60-70% भी मैच कर जा रहा है, 60-70% कंटेंट आ जा रहा है, तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती है। हालांकि पेपर मैंने नहीं बनाया, अगर पेपर मैंने बनाया होता तो पूरा 100% आता, लेकिन 60-70% भी आ रहा है तो इट इज अ वेरी बिग टास्क। तो आज हम बात कर रहे हैं ऑप्टिक्स की, और ऑप्टिक्स की बात कर रहे हैं। और चैनल को थोड़ा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिले। अपने साथियों से शेयर करें, जिससे कि मोटिवेशन जब मिलता है तब और काम करने का मन करता है, क्योंकि बहुत मेहनत का काम है। सुबह से लगे हुए हैं क्वेश्चंस को डिक्टेट करने में, कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है, कौन सा पहले पूछा गया है, कौन सा यहाँ रखना है, फिर कॉपी में लिखना होता है, फिर बोर्ड में लिखना होता है, किसी कैमरे पकड़ने वाले को बुलाना होता है, और फिर क्या बोलते हैं, इतना लिखने के बाद मिटाना, फिर दोबारा से शुरू करना, 3-4 जीबी का वीडियो बन जाता है, उसको स्टोर करना, बहुत मेहनत का काम होता है। तो हम बात करते हैं टॉपिक पे। चूंकि आपका पेपर जो है सेक्शन ए एमसीक्यू है, 16 एमसीक्यू आएंगे। सेक्शन बी आपका उसमें 7 क्वेश्चन आपको मिलते हैं, जिसमें कि आपको कोई चॉइस नहीं है। और सेक्शन सी जिसमें कि आपको 8 क्वेश्चन मिलते हैं, और उसमें से आपको 5 करने होते हैं, और कोई से भी 3 आपको छोड़ने की चॉइस है, जो आपको शायद टफ लगते हैं या नहीं आते हैं। तो आपकी शिकायत थी कि सेक्शन बी पिछले बार आपका सही नहीं गया फर्स्ट पेपर में, इसलिए इस बार मैंने सेक्शन बी जो है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हर यूनिट के, आपकी टोटल 5 यूनिट है ऑप्टिक्स में, 500 यूनिट के खास खास शॉर्ट आंसर क्वेश्चन मैंने सर्च करके यहाँ लिखे हैं आपके बोर्ड पे, जिससे कि जो है आपका जो है तो 7 क्वेश्चन जो है इसमें से बन पड़े। तो इस तरह से आपका टोटल 17 क्वेश्चन है, 17 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है आपके। ये 17 आप पढ़ के जाइए और इसमें से एग्जाम में 7 करके आइए। तो पहला क्वेश्चन है, स्टेट फॉर्मेट प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम। फॉर्मेट प्रिंसिपल जो है क्या कहता है, सिर्फ स्टेटमेंट देनी है, आपने इसको एक्सप्लेन नहीं करना है, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन का वेटेज है वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, और वहां साफ साफ लिखा भी रहता है कि आपको 2 नंबर का जो क्वेश्चन है वो मैक्सिमम 4 और 5 लाइन से ज्यादा उसका उत्तर नहीं लिखना है। जब 4 और 5 लाइन से ज्यादा उत्तर नहीं लिखना है तो इसका मतलब उससे कोई स्टेटमेंट चाहता है, इससे ज्यादा उसका डिस्क्रिप्शन नहीं चाहता है। सेकेंड क्वेश्चन है, डिफाइन कार्डिनल पॉइंट्स ऑफ कोएक्सियल सिस्टम। आपको पता है कि 6 कार्डिनल पॉइंट होते हैं, 2 प्रिंसिपल पॉइंट होते हैं, 2 नोडल पॉइंट होते हैं और 2 फोकल पॉइंट होते हैं। उनको डिफाइन करना है, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, एक्सप्लेन नहीं करना है। थर्ड क्वेश्चन है, डिफाइन एप्लेंटिक पॉइंट्स ऑफ स्फीयर। एप्लेंटिक पॉइंट्स क्या होते हैं स्फीयर के, उसको सिर्फ डिफाइन करना है, एक्सप्लेन नहीं करना है। 3 क्वेश्चंस आपके फर्स्ट यूनिट से मैंने 2 नंबर के लिए सिलेक्ट किए हैं। चौथा क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एक्रोमेटिज्म। एक्रोमेटिज्म क्या होता है, इसके ऊपर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है, और ऐसे भी पूछ सकता है, डिफाइन एक्रोमेटिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज आईपीस। आईपीस क्या होता है, मैंने क्लास में पढ़ाया है, अगर जो क्लास रेगुलर आता है, जो नहीं आता है उसने खुद से ही पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो पढ़ लें। गिव वन एडवांटेज ऑफ यूजिंग मोर देन वन लेंस इन आईपीस। किसी भी आईपीस में यदि हम एक से अधिक लेंस यूज करते हैं तो उसका क्या एडवांटेज, क्या फायदा हमें मिलता है, ये क्वेश्चन है 2 नंबर का। 1 नंबर का आईपीस और 1 नंबर का ये एडवांटेज लिख दीजिए कि क्या एडवांटेज मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन रैम्सडन एंड हाइजेन आईपीस। आपके सिलेबस में 3 प्रकार की आईपीस है, हाइजेन आईपीस, रैम्सडन आईपीस, और एक दूसरी आईपीस है। 3 प्रकार की आईपीस है, गॉसियन आईपीस। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इसके 3 पॉइंट आपको याद होने चाहिए। एक पॉइंट डिफरेंस क्या हो जाएगा आपका, कि क्या बोलते हैं, इनकी डेफिनेशन क्या है, और दूसरे आप 2 पॉइंट और ढूंढ लेंगे, तो टोटल 3 पॉइंट आपके हो जाएंगे। तो ये 3 क्वेश्चन जो है सेकंड यूनिट से मैंने आपके लिए ढूंढ रखे हैं शॉर्ट। थर्ड यूनिट की बात करते हैं, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल क्या कहता है, सिर्फ डिफाइन करना है, एक्सप्लेन नहीं करना है। नेक्स्ट, व्हाट इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होती है, सिर्फ बताना है, एक्सप्लेन नहीं करना है। नेक्स्ट है, व्हाई 2 इंडिपेंडेंट सोर्सेज कैन नॉट बी कोहेरेंट। 2 सोर्सेस है और दोनों कैसे हैं, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मींस एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते हैं, तो ये जो है कोहेरेंट क्यों कहलाते हैं, सिर्फ इसका रीजन लिखना है कि इसलिए ये कोहेरेंट कहलाते हैं। 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। नेक्स्ट है, व्हाट आर कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट। कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट
क्या होती है सिर्फ डिफाइन करना है। तो ये 4 क्वेश्चन आपके थर्ड यूनिट से हैं शॉर्ट, 4 पढ़ के जाओ, कोई 1 या 2 इसमें से आ जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ यूनिट से व्हाट इज डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन क्या होता है इसको एक्सप्लेन करना है 4-5 लाइन में, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में क्या डिफरेंस होता है, कोई इसके 3 पॉइंट याद करके चले जाइए। एक पॉइंट तो इनकी डेफिनेशन हो जाएगी, इंटरफेरेंस क्या होता है, डिफ्रैक्शन क्या होता है, और 2 डिफरेंस पॉइंट और याद कर लीजिए, क्वेश्चन पक्का हो जाएगा। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन फ्रेस्नेल एंड फ्रेंडहोफर क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन। फ्रेस्नेल आपको पता है कि डिफ्रैक्शन 2 प्रकार के होते हैं, एक फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन, एक फ्रेंडहोफर डिफ्रैक्शन। दोनों में क्या डिफरेंस होता है, 3 पॉइंट पढ़ के चले जाइए, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है शॉर्ट नोट ऑन जॉन प्लेट। जॉन प्लेट, व्हाट इज जॉन प्लेट, जॉन प्लेट क्या कहती है, जॉन प्लेट होता क्या है एक्चुअली, इसके लिए 4-5 लाइन याद करके चले जाएं। तो ये आपके 4 क्वेश्चन जो है, इस तरह 3 क्वेश्चन जो है आपके 4th यूनिट से कंप्लीट हो जाएंगे। लास्ट यूनिट की बात करते हैं। लास्ट यूनिट में है स्टेट लॉ ऑफ मेलस। मेलस का नियम क्या कहता है, सिर्फ स्टेटमेंट देना है, इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन है 2 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन ब्रूस्टर लॉ। ब्रूस्टर लॉ इज इक्वल टू, उसमें क्या आपको प्रूव करना, तो म्यू इज इक्वल टू होता है 10 IP। अगर प्रूव करने को आता है, प्रूव करने को ये आपका 4 नंबर में आएगा, लेकिन यदि आपका आता है 2 नंबर में तो आप इसे एक्सप्लेन कर देंगे, इसका फॉर्मूला लिख देंगे, 2 नंबर मिल जाएंगे। लास्ट को शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ ऑल द 5th यूनिट, एक्सप्लेन डिफाइन लीनियरली पोलराइज्ड लाइट। लीनियरली पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, इसको आपको जस्ट डिफाइन करना है। तो 3 क्वेश्चन जो है आपके लास्ट यूनिट से हैं, 3 पहले से, 3 सेकंड, 4 थर्ड, 4 क्वेश्चन 4th यूनिट से और 3 क्वेश्चन 5th यूनिट से। टोटल 17 क्वेश्चंस है। ये 17 शॉर्ट क्वेश्चंस, इसमें से कोई चॉइस नहीं है, आपको पूरे 17 पढ़ के जाना है। इस 17 में से अगर 7 नहीं तो 5 क्वेश्चन तो आपके 100% यहां से आएंगे ही आएंगे। तो इसको छोड़ना क्यों है, जब पता है कि आना ही आना है, आप ये पूरा पढ़ के चले जाइए। 5 क्वेश्चन आपके 100% यहां से हैं। हाँ, 1-2 क्वेश्चन इधर उधर से हो सकता है, उसकी मैं गारंटी नहीं लेता हूँ, लेकिन 4-5 क्वेश्चन आपके यहाँ से 100% है। ये शॉर्ट क्वेश्चन आप जाएंगे, ज्यादा डिटेल में लिखने की आपको जरूरत नहीं है, आप 4-5 लाइन में अपना आंसर देंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप। स्टूडेंट्स, अब हम बात कर रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की, जो कि आपको वहां पे 8 क्वेश्चन मिलेंगे, 8 में से 5 करने होते हैं। इस तरह से मैंने आपके पूरे ऑप्टिक्स में से जो है, आपके पूरे ऑप्टिक्स में से 15 या 16 क्वेश्चन मैंने लॉन्ग जो है डिक्टेट की है, वो आपको सब करके जाने हैं और उसमें से आपके 5 क्वेश्चन पक्के हैं। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं, मेरे हिसाब से ये पढ़ के चले जाओ, आपका हो जाएगा वहां पे। पहला क्वेश्चन है यूज फर्मेट प्रिंसिपल टू प्रूव द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फर्मेट प्रिंसिपल का यूज करते हुए आपको प्रूव करना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लॉज। 2 लॉ होते हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ऑल लाई इन द सेम प्लेन, और दूसरा आपका दूसरा लॉ है, उसको भी प्रूव करना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है व्हाट आर कार्डिनल पॉइंट्स, शो देयर पोजीशन इन डायग्राम, डिराइव एक्सप्रेशन टू डिड्यूस देम। अभी अपने शॉर्ट क्वेश्चन में भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है कार्डिनल पॉइंट्स क्या होते हैं, पॉज कर देना। तो कार्डिनल पॉइंट्स जो है शॉर्ट क्वेश्चन में भी, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछेगा तो मैंने लिखा है वहां पे, सिर्फ वहां डेफिनेशन लिखनी है, बता देना कि 6 कार्डिनल पॉइंट होते हैं। लेकिन यदि लॉन्ग में पूछता है तो यहाँ दोबारा बताना आपको कि कार्डिनल पॉइंट्स क्या होते हैं, और उनके जो डायग्राम भी बनाने हैं। आपको प्रिंसिपल पॉइंट का डायग्राम बनाना पड़ेगा, नोडल पॉइंट का भी और फोकल पॉइंट का भी, उसमें दर्शाने पड़ेंगे, आपको दिखाने पड़ेंगे कि ये फोकल पॉइंट है, ये प्रिंसिपल पॉइंट है, ये नोडल पॉइंट है। आगे इसी में पूछा है वो डिराइव एक्सप्रेशन टू डिड्यूस देम। आपको जो है फोकल पॉइंट वहां निकालने पड़ेंगे, प्रिंसिपल पॉइंट वहां निकालने पड़ेंगे, नोडल पॉइंट वहां निकालने पड़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिड्यूस लैग्रांजे इक्वेशन ऑफ मैग्निफिकेशन। डायरेक्ट ऐसे लिख के भी दे सकता है और ऐसे भी दे सकता है रिजल्ट, n1y1 tan θ1 इज इक्वल टू n2y2 tan θ2। किसी बुक में या n1y1 की जगह m1 भी दिया होता है, m1 tan θ1 इज इक्वल टू m2 tan θ2 भी दिया होता है, और कहीं कहीं ये दिया होता है n1y1 n2y2। तो ये आपको प्रूव करना है, आपको प्रैक्टिस करके जाना है किसी भी हालत में। नहीं किया है तो अब कर लें। प्रूव न्यूटन फॉर्मूला, x1 x2 इज इक्वल टू f स्क्वायर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, 99% चांस है, आपको करके जाना है। फिगर की हेल्प से ये होगा, जो रेगुलर क्लास में आता था मैंने ये सारी चीजें वहां करवाई है, जो नहीं आता है वो खुद से करें फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ 2 थिन लेंसेज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस स्मॉल d।
दो थिन लेंसेस है, उनको डी डिस्टेंस पर रखा गया है। इसके लिए हमें इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालनी है। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ मींस कैपिटल एफ निकालना है। कैपिटल एफ इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 आपको प्रूव करना है, ये भी आपको आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ रैम्सडन एंड हाइजन आईपीस, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर देयर पोजीशन ऑफ कार्डिनल पॉइंट्स। वो कह रहा है तीन आईपीसी आपकी उसमें, लेकिन आपको ये दो जो है रैम्सडन और हाइजन, इसका कंस्ट्रक्शन एज वेल एज वर्किंग आपको आनी चाहिए। दोनों में से कोई एक पूछेगा, वहां दोनों तो नहीं पूछेगा, लेकिन दोनों में से एक पूछेगा। कौन सी पूछेगा वो मुझे भी नहीं पता, लेकिन आपको दोनों पढ़ के जानी है। जब दोनों पढ़ी होगी तो एक आप आराम से वहां कर सकते हैं। इसका कंस्ट्रक्शन भी आना चाहिए, वर्किंग भी आना चाहिए, और आगे वो कह रहा है कि जिसके जो कार्डिनल पॉइंट्स है उसके लिए आपको जो है एक्सप्रेशन डिराइव करना आना चाहिए, तब जाके आपके 4 मार्क्स कंप्लीट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मोनोक्रोमेटिक एब्रेशन। यहाँ पे सिर्फ आपको डेफिनेशन देनी है कि मोनोक्रोमेटिक एब्रेशन क्या होता है। इसी में आगे वो पूछता है डिस्कस स्फेरिकल एब्रेशन एंड हाउ दिस इफेक्ट बी मिनिमाइज्ड। स्फेरिकल एब्रेशन क्या होता है और इस इफेक्ट को हम कैसे कम कर सकते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं। जो क्लास में आया होगा उसने ये भी पढ़ा होगा, जो नहीं आया है वो घर में जाके पढ़े, और लेकिन इसको भी करके जाना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट डिराइव द कंडीशन ऑफ एक्रोमेटिज्म फॉर टू थिन लेंसेज प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट। दो थिन लेंसेज है, दोनों को एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में रखा गया है, उसके लिए हमें क्या करनी है, एक्रोमेटिज्म की कंडीशन डिराइव करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्क्राइब कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ माइकलसन इंटरफेरोमीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, माइकलसन इंटरफेरोमीटर का कंस्ट्रक्शन और वर्किंग कैसे होती है ये आपको बताना है 4 नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन डिफाइन इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस क्या होता है ये हमने शॉर्ट आंसर में भी इसका जिक्र किया है, डिफाइन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो शॉर्ट के लिए जब पढ़ लोगे तो लॉन्ग में भी वो कवर हो जाएगा। लेकिन आगे क्या कह रहा है, व्हाट आर द कंडीशन नेसेसरी फॉर प्रोड्यूसिंग इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस अगर हमें प्रोड्यूस करना है किसी भी बॉडी में तो उसके लिए नेसेसरी कंडीशंस क्या होती है, उस नेसेसरी कंडीशन आप 2-3 पढ़ के चले जाओ, ये कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है व्हाई द फेबरी फेरोट इंटरफेरोमीटर इज बेटर देन माइकलसन इंटरफेरोमीटर। आपके सिलेबस में 2 इंटरफेरोमीटर है, एक फेबरी फेरोट इंटरफेरोमीटर, एक माइकलसन। माइकलसन का हमने डिटेल में यहाँ पे जिक्र कर लिया है, लेकिन यदि बात उनमें कंपैरिजन की आए तो वो कह रहा है कि फेबरी फेरोट जो है ज्यादा बेटर क्यों होता है, ज्यादा बढ़िया क्यों होता है माइकलसन के कंपैरिजन में, इसका कारण भी आपको पता होना चाहिए। अब बचे हैं 5-6 क्वेश्चन, उसको भी डिस्कस करते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस और थे आपके लॉन्ग में। टोटल आपके लॉन्ग में 18 क्वेश्चंस है, 12 हमने 11 का जिक्र कर दिया था और बाकी के 5-6 इसका जिक्र कर रहे हैं। टोटल 18 है, आपको सब करके जाना है। इसमें से 5 क्वेश्चन 100% आपके पक्के हैं। अभी तक आपने घर में भी पढ़ा होगा, अगर कुछ क्वेश्चन वीडियो देखने के बाद ऐसा लगा कि नहीं किए आपने तो आपने उनको भी करके जाना है। एक जनरल आइडिया लेके जाना है। कभी कभार ऐसा होता है कि एक जनरल आइडिया जब हमारे दिमाग में रहता है तो हम उस क्वेश्चन को कैसे भी हम बना देते हैं वहां पे। तो ऐसा हर चीज को छू के जाना है, ऐसा नहीं कुछ पढ़ के गया कुछ नहीं कहे, ये सब आपको छू के जरूर जाना है। 12वां क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू फ्रेस्नेल थ्योरी ऑफ हाफ पीरियड जोन एक्सप्लेन द रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। फ्रेस्नेल थ्योरी के आधार पर जो है रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन जो है लाइट का, इसको एक्सप्लेन करना है, 4 नंबर में पूछेगा। डिराइव एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंसिटी इन फ्रेनहोफर डिफ्रैक्शन एट डबल स्लिट। डबल स्लिट में जो फ्रेनहोफर का जो डिफ्रैक्शन होता है उसके लिए हमें उसकी इंटेंसिटी के लिए जो है एक्सप्रेशन डिराइव करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फ्रेनहोफर के 2 एक्सपेरिमेंट, एक सिंगल स्लिट एक डबल स्लिट। डबल स्लिट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके लिए वो आपके साथ आपसे एक्सप्रेशन मांग सकता है डिराइव करने के लिए। नेक्स्ट है स्टेट एंड प्रूव द लॉ ऑफ मेलस। ये क्वेश्चन तो जस्ट समझ लो कि रिपीट हो रहा है, इसको हमने अभी इसका जिक्र शॉर्ट में भी किया है, लेकिन शॉर्ट में सिर्फ स्टेटमेंट का जिक्र किया है लॉ ऑफ मेलस का। लेकिन यदि ये उसमें पूछ लेता है लॉन्ग में तो इसको प्रूव करना पड़ेगा, लेकिन इसका प्रूफ भी कोई ज्यादा बड़ा नहीं, 4-5 लाइन का है, तो मुझे लगता नहीं है कि 4 नंबर में पूछेगा, लेकिन फिर भी आपको इसका प्रूफ आना चाहिए, क्या पता पूछ ले। एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ निकोल प्रिज्म एंड व्हाट इज इट्स यूजेज। ये इंपॉर्टेंट है, ये तो पूछेगा वो, 90% चांस है कि निकोल प्रिज्म का कंस्ट्रक्शन और वर्किंग क्या है और इसके यूजेस कहां ये यूज होता है। ये लास्ट यूनिट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्लेन सर्कुलरली एंड इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट। 2 टाइप्स ऑफ लाइट्स आर देयर, फर्स्ट इज प्लेन सर्कुलरली और दूसरी है इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट। दोनों की थ्योरी बतानी कि किस तरह से ये प्रोड्यूस वगैरह होती है, तो इसके लिए इसको डिस्क्राइब करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये ऐसे ही पूछ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लेन सर्कुलरली एंड इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट। यदि ऐसा पूछता है ये 2 नंबर में तो आपको 5-6 लाइन लिख के निपटा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस बाय मींस ऑफ फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म।
फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म आपके सिलेबस में एक टॉपिक है, उस पर आधारित एक क्वेश्चन है। उसमें पूछा है कि इंटरफेरेंस फ्रिंज जो होती है, फ्रिंज जो है कैसे फॉर्म होती है फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म में, जब मोनोक्रोमेटिक सोर्स लाइट जो है हम वहां यूज करते हैं। जब हम कोई मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट जो है यूज करते हैं फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म में, उस केस में इंटरफेरेंस फ्रिंज वहां कैसे फॉर्म होती है, इसकी थ्योरी लिखनी है आपको फिगर बना के। आगे पूछ रहा है वो डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ निकल के आती है ना वो लास्ट में, उसके लिए एक्सप्रेशन डिराइव करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक, याद रखिए क्योंकि आप ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं तो ऑप्टिक्स में एक न्यूमेरिकल वो जरूर देगा वहां। क्या पता वो बोले कि इक्विवेलेंट फोकल लेंथ फाइंड करो, क्या पता वो बोले कि नोडल पॉइंट फाइंड करो। इन सब के लिए आपको फॉर्मूले भी याद करके जाने हैं, 3-4 फॉर्मूले से इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालने का, नोडल पॉइंट, प्रिंसिपल पॉइंट निकालने का, ये 2-4 फॉर्मूले पढ़ के चले जाना। क्योंकि एमसीक्यू न्यूमेरिकल में ये फायदा है कि जल्दी से सॉल्व हो जाता है, यदि आपको फॉर्मूला पता है और मार्क्स कटने का उसमें चांस नहीं रहते हैं। क्वेश्चन क्या है, two thin convex lenses of focal length 2 cm and 6 cm are placed at a distance of 4 cm। दो कन्वेक्स लेंस है, एक की फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर है f1 और दूसरे की फोकल लेंथ f2 है 6 सेंटीमीटर, और दोनों को जो है 4 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। आगे कह रहा है फाइंड द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, मींस कैपिटल एफ फाइंड करना है और प्रिंसिपल पॉइंट फाइंड करना है। इसके फॉर्मूले आपके मॉडल या फिर किताब में दिए होंगे, वहां 2-4 फॉर्मूले पढ़ के जाना है, जिससे आपका ये क्वेश्चन क्या पता वो 2 नंबर में ही पूछ सकता है और 4 नंबर में ही पूछ सकता है। तो आज का ये सारांश कंप्लीट होता है। आपके टोटल 17 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन थे और 18 लॉन्ग क्वेश्चन है। 18-17 मान लो 33 क्वेश्चन, ये पढ़ के चले जाइए। इसके अलावा मुझे लगता नहीं कि पढ़ने की आपको जरूरत है, इसमें आपका सब कवर हो गया है। आपको फर्स्ट वीडियो में, फर्स्ट थर्मल वाले पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन में बड़ी समस्या आई है, इसलिए मैंने उसको ध्यान में रखते हुए शॉर्ट क्वेश्चन अलग से डिक्टेट कर लिए हर यूनिट से, और लॉन्ग को अलग डिक्टेट कर लिए हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। कुछ प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं कि सर इस वाले क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं पता, भेज दीजिए, तो भी मैं भेजने का प्रयास करूंगा। और इस वीडियो को जो है अपना, जिन्होंने अभी तक जो है चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। नेक्स्ट जो आपका पेपर होगा उसके रिगार्डिंग में आपको फिर वीडियो बनाऊंगा। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों से शायद शेयर करें, जिससे उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके जो दूसरे कॉलेज में पढ़ते हैं। तो कल के पेपर के लिए आपको ऑल द वेरी बेस्ट। आप अच्छे से करिए, कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।